ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चंस है एंड this is one of the most important questions, okay, that today we will learn here. So let's start. So the given matrix A is this, okay. A matrix हमें ये दे रखा है and B matrix is this. You can see here, इसको इसने ऐसे करके नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी लिख सकता है वो, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये एक अलग मैट्रिक्स है ऐसे, और ये एक अलग आपका ए दे रखा था, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स जो इसने दिया है ना, कैसे दिया है बी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स एक कोई अलग मैट्रिक्स है, फिर बीच में ए मैट्रिक्स है, और फिर ये हमारा एक अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को लेट से हमने सी नाम दे दिया, इसको हमने डी दे दिया। तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या लिख रखा है इसने, बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा सी मैट्रिक्स, फिर मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स, फिर हमारा डी मैट्रिक्स, ऐसे, ठीक है। तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यस, उसके बाद इसने बोला सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी एन इज इक्वल टू व्हाट, ओके। तो देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि पहली चीज़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट्स से 2 4 3 1। अगर इसका बोला जाए सम ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब क्या करोगे तुम, 2 + 4 + 3 + 1 करोगे, ठीक है। ये हो गया मेरा सम ऑफ ऑल एलिमेंट, जितना भी होगा यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले ये चीज़ हमें पूरा ओपन करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ जो दे रखी है। और उसके बाद मान के चलो हमने इस पूरे को सॉल्व कर लिया, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स आ गया, लेट से कुछ भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ आ गया। अब इस सबको ये फाइनल सॉल्व करने के बाद एक हमें फाइनल मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। और वो फाइनल मैट्रिक्स में से मुझे जो भी एलिमेंट आएगा, इस तरीके से 4 एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि हमारा सारा का सारा मैट्रिक्स किस में है, 2x2 में है। तो 1 2 3 4 इसी तरीके से ही रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको x + y + z + w इस तरीके सबको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होती है इंपॉर्टेंट, अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें पता चल गया कि हमें भाई इसको बिना ओपन करे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यस, तो इसको हम ओपन करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक सम ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स कैसे कैसे हो रहा है, ओके। यस, अब हम इस चीज़ को ओपन करेंगे तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो पहली चीज़, ये जो समेसन दे रखा है कि समेसन n = 1 to 50, इसका मतलब क्या है कि मान के चलो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ x⁴n, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। अब इसको तुम कैसे ओपन करोगे, पता है ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n, जहाँ पे ये फंक्शन में n जहाँ पे भी है ना, n = 1 डालोगे और 1 से लेकर 50 तक n डालोगे और सबको सम करोगे, ये समेसन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हम पहले n = 1 पुट करेंगे तो क्या बन गया, x1 बन गया, ओके। फिर हम प्लस लगाएंगे, सम करेंगे सबको, फिर हम क्या करेंगे, n = 2 पुट करेंगे, x² होगी, ओके। फिर हम क्या करेंगे, n = 3 पुट करेंगे, x³ बन गया, ओके। फिर हम इस तरीके से करते 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 सबको सम करके x⁴ ऐसे 50 तक डालेंगे। ये 50 मतलब n = 50 ही बोल रहा है, ऐसे मत समझना कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। n = 1 से लेकर के n = 50 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से जब भी ये दे रखा हो ना समेसन, ये वाली चीज़ समझ लेना, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। अब फंक्शन अलग अलग दे सकता है, लेट सपोज कि तुम्हें समेसन यहाँ पे फंक्शन कोई दे दिया, लाइक x + y इसका n दे दिया ऐसे करके, और तुम्हें बोल रहा है n = 1 से लेकर के भैया 50 तक जाओ, ठीक है। तो क्या करोगे तुम यहाँ पे x + y, एक बार तुम 1 लोगे, ओके, फिर ऐसे लिखोगे ब्रैकेट, फिर इसको ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, x + y इसका स्क्वायर करोगे, ओके, फिर करोगे ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे तुम, x + y to the power 50 तक। समझ रहे हो, ये होता है इसका मतलब। समझ में आया अच्छे से, इसको ओपन कैसे करते हैं। यस, तो इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन था। फंक्शन में n1 n2 n3 पुट करते जो जहाँ तक बोला गया और सबको सम कर दो। समझ में आ गया, यस। अब ये कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब जब भी ये समेसन आएगा लाइफ में, कभी भी पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, राइट, ओके। अब हम इसका मतलब हमने समझ लिया, अब हम ना अपने वाले जो हमारे पास दे रखा है उसको ओपन करते हैं। इसको हम ओपन करें, हाँ बोलो। तो कैसे करेंगे इसका ओपन, डालो भाई 1 = 1 डाला, बी मैट्रिक्स हो गया, फिर हमने b² मैट्रिक्स क्या होगा, फिर b³ मैट्रिक्स क्या, इस तरीके से कहाँ तक हम ऐड करेंगे, b50 तक। आसान है, इजी, यस। ये बी मैट्रिक्स निकाल लेंगे, b² निकाल लेंगे, b³ मैट्रिक्स निकालेंगे, इस तरीके से b⁴ मैट्रिक्स निकाल लेंगे, सबको सम कर देंगे, एक बड़ा सा मैट्रिक्स मुझे मिलेगा। मतलब इसको और मैं थोड़ा एक्सपेंड करके समझाता हूँ, देखो क्या हो रहा है कि b हमारे पास जो
मैट्रिक्स इसने दे रखा है इस तरीके से, ये भी मैं गंदा हटाता हूँ, ठीक है। देखो ये समझ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। यस, अब देखो मैंने क्या बोला, ये बी मैट्रिक्स है ना पूरी, ये चीज़, ये पूरा एक सॉल्व करोगे तो एक बड़ा सा मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो B1 जो है, मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक ऐसे छोटा सा एक मैट्रिक्स 2x2 का, ठीक है। फिर इसको प्लस करो, फिर यहाँ पे बी, इसके जगह पे बी स्क्वायर का कोई एक मैट्रिक्स आएगा, हाँ ओके भैया, ओके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, ओके। इस तरीके से हम कहाँ तक, ऐसे 50 इसका भी निकालेंगे, बीच में सब रहेगा और सबको ऐड कर देंगे, यहाँ तक क्लियर है। यस, और इससे सबको ऐड करने पे क्या होगा, सबको ऐड करने पे एक बड़ा सा मुझे मैट्रिक्स मिलेगा। यस, और वो बड़े वाले मैट्रिक्स में मुझे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उन सबको क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है, ठीक है। समझ में आया। यस, तो मुझे बताओ अब मुझे क्या निकालना होगा, अगर मुझे फाइनल यहाँ पहुँचना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले ये वाली मैट्रिक्स चाहिए, मतलब बी वाली मैट्रिक्स, फिर बी स्क्वायर चाहिए, फिर बी क्यूब चाहिए, एंड इस तरीके से हमें बी टू दी पावर 50 जो है वो क्या होता है। ओके यस, तो अब देखो हम पहले बी मैट्रिक्स तो हमें यहाँ पे दे रखा है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो हमने देख लिया कि हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, पता पहले लगाओ कि हमें करना क्या है, लाइक किधर हमें चलना है, उसके बाद चलने के लिए तो हम चल ही लेंगे, ठीक है। बस चलना किधर है पहले वो इंपॉर्टेंट। तो देखो हमें पता चल गया बी स्क्वायर भी निकालना है, हमें बी क्यूब निकालना है। अब देखो कि यहाँ पे 50 तक है, तो ये 50 तक करना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन लग जाएगा करते करते। तो यहाँ पे पैटर्न होता है, पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चन में पैटर्न क्या होता है देखते हैं आगे। देखो हमें बी मैट्रिक्स जो उसने दे रखा था, जैसे जैसे बोला है वही चीज़, हमने इसको सी बोल दिया था, इस वाले को हमने सी बोल दिया, इसको हमने ए दिया ही है, और यहाँ पे इसको मैंने डी बोल दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, क्लियर। ओके, अब देखो जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो क्या करेंगे, यही पूरी मैट्रिक्स हम दोबारा फिर से एक और लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैंने क्या किया, क्या करना होता है, चेक कर लिया मैंने कि अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मैट्रिक्स इसको कैसे भी लिख लो, सी ए डी लिखो, या तुम सी डी ए लिख दो, या तुम कैसे भी लिख दो। तो हमने सी और डी को एक तरफ ले कर लिया, ठीक है, इधर कर लिया, और इधर हमने चेक कर लिया ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है हमारा, मैं बस इतना देख रहा हूँ। तो मैंने देखा अच्छा ये चीज़ जो है ना मल्टीप्लाई होकर के ये बन रहा है, और ये क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। यस, अब हो गया इसका खेल खत्म। कैसे, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब जो है क्या हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार क्या करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसकी पावर 1000 रख दो, फिर क्या होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तुम 1000 पावर कर दो, 100 कर दो, कुछ भी करो, आइडेंटिटी ही बनता है। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी लिख दिया। अब बात ऐसा है कि देखो हमें जब पता चल गया कि इससे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, हमारा सी और डी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो हमने उसको उसी की जगह पे रख दिया। जैसे सी पहले यहाँ पे था, फिर ए था, फिर डी था, तो हमने यहाँ पे सी वाला रख दिया, फिर ए रख दिया एंड डी रख दिया। अब फ़र्क किस पे पड़ रहा है, सिर्फ ए पे पड़ रहा है, ठीक है। कैसे, तो सी और डी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें पता चल गया, ठीक है। यस, वो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन हमें बस ये पता किया हमने, ठीक है, ताकि हम बार बार हम मल्टीप्लिकेशन तीनों को एक साथ ना करें। देखो ऐसे अगर करते हम, ए यहाँ पे रखता, अगर ला करके मैं यहाँ पे बीच में, और फिर तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता, फिर एक और यहाँ पे सेम मैं रखता और फिर मल्टीप्लाई करता, तब जाके मेरा बी स्क्वायर बनता, तो वो क्या है हमारा, तो बहुत लेंदी हो जाएगी ना टाइम। तो हमने पता कर लिया कि इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आइडेंटिटी ही बनेगा, तो मैं बार बार क्यों करूंगा, सीधा मैंने इसको पता कर लिया ये आइडेंटिटी बन रहा है, तो हम इसको इस तरीके से बस एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इसको करेंगे नहीं, हम करेंगे किसको, सिर्फ ए को। देखो अब जब मैं बी स्क्वायर की बात करूंगा तो हमने क्या किया, सी और डी मैट्रिक्स है, इसको हमने इधर ले लिया और उसको भी स्क्वायर कर दिया, और हमारे पास सी और डी क्या बन रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। यस, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ भी करो तो फिर से वो क्या बनता है, सी डी ही बन जाता है, ठीक है। और हमारा ए पे भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैं स्क्वायर बी पे कर रहा हूँ, तो इन पे भी स्क्वायर सब पे आएगा। तो हमारा क्या हो गया, फिर सी और डी इधर था, मैंने दोनों को अपने अपने जगह पे ही भेज दिया, बोला जाओ भाई अपने अपने जगह पे, काम हो गया। अब मेरा ए स्क्वायर हो गया। अब इससे क्या पता पैटर्न बदल गया, अगर मैं बी क्यूब करूंगा तो ये दोनों तो फिर से सेम ही रहेगा, हमारा यहाँ पे सिर्फ ए का क्यूब करना पड़ेगा। फिर बी 4 करूंगा तो सिमिलरली ये हमारा सेम रहेगा, सिर्फ इस पे चेंज करना होगा, ए टू द पावर 4 करना होगा, ठीक है। समझ आया। यस, तो इस तरीके से हमें बी टू द पावर एन तक जाना है, तो हमें क्या पता चल गया कि हमें ये निकालना है, मतलब ए टू द पावर एन। समझ में आया। यस, यहाँ तक क्लियर है। यस, अब देखो
अब मुझे ए टू दी पावर एन क्या होता है, ए मैट्रिक्स हमें दिया है, अब उस मैट्रिक्स को मुझे एन टाइम्स तक करना है, तो उसका क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, जनरल फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स कैसा होगा, ठीक है, ये भी होगा मेरा एक मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन कैसा होगा, तो देखो हमें ए टू दी पावर एन तक निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे एन तक निकालना होता है, 40 तक, 50 तक, या एन मतलब इसने कुछ दिया नहीं है, बस अब करते चलो, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर क्यूब करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, एन तक निकालना था, बी टू द पावर एन तक निकालना था, क्या किया मैंने, बी स्क्वायर किया, बी क्यूब किया, फिर बी फोर किया, ठीक है, उसी तरीके से जब मुझे आज ए टू द पावर एन निकालना पड़ रहा है ना, ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स ही है, तो हम ए स्क्वायर पहले निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, और 2 बार 3 बार करोगे ना, एक पैटर्न पता चल जाता है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, डरना मत, पैटर्न पता चल जाता है, क्योंकि वो सेट किया हुआ क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, यस, तो पैटर्न पता चल जाता है, देखो हमने ए स्क्वायर जैसे करूंगा ना, तो ए तो मैट्रिक्स हमें ये दे रखा था क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, देखो सबसे ऊपर में ए हमें दिया हुआ ये चीज़, ठीक है ना, यस, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर मतलब ये ए इंटू ही, यस, इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास ये आ गया, पता चला क्या फ़र्क हुआ, देखो यहाँ पे 2 था ना स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मेरा सिर्फ 2 आया, बाकी सब चीज़ सेम है, देखो है ना, यस, फिर हमने जब ए क्यूब किया ना, तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और फिर ए स्क्वायर मेरा ये है, यहाँ पे रखा हमने, और ए मेरा एक को एक रख दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आया, देखो क्या चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे 3 आया, बाकी सब सेम, तो हमें पता चल गया पैटर्न, यस, मतलब जो भी मैं यहाँ पे अगर 100 डालूंगा तो यहाँ पे मेरा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 डालूंगा तो यहाँ पे मेरा 1000 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ओके समझ आ गया, तो एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरा एन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ए टू द पावर एन पता चल गया जनरल फॉर्मेट, यस, अब क्या करना है बताओ, बताओ, अब मुझे b टू द पावर n क्या आ रहा था, c इंटू ए टू द पावर n इंटू डी था ना, यस, तो हम क्या करेंगे बताओ, ये जो ए टू द पावर n हमने निकाला यहाँ पे नहीं डालूंगा, यस डालूंगा बिल्कुल, c मैट्रिक्स जो भी था यहाँ पे रखूंगा, और ए टू द पावर n मैट्रिक्स यहाँ पे रखूंगा, और d यहाँ पे रखूंगा, यस, तो वही चीज़ मैंने किया यहाँ पे, देखो b टू द पावर n जो था, अब मेरा क्वेश्चन में बोला था कि समेशन, ये हमें दिया था ना क्वेश्चन में, हाँ देखो क्वेश्चन में दिया ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका क्या करो, ये पूरा पहले सॉल्व करो, मैंने जैसे बताया, तो देखो b1 बी स्क्वायर बी क्यूब इस तरीके से हमें सब रखने हैं, ठीक है, सबका फिर सम करना है, ठीक है, तो हम करेंगे बिल्कुल, देखो वैसे वही हमने किया यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, पहले b टू दी पावर n का मैं जनरल फॉर्मेट लिख लेता हूँ, हाँ, तब मैं 1 2 3 ऐसे करके ओपन करूँगा, यस, तो जनरल फॉर्मेट हमने क्या कर लिया, हमारे पास ये सी मैट्रिक्स था, ये ए टू दी पावर n था, और ये क्या था, d था, ये हमने सब एक लिख लिया ऐसे, बोलो हाँ या ना, यस, यस, ये हमने ऐसे लिखा, क्यों, क्योंकि बी एन तो ऐसे ही दिया है ना, देखो बी एन तो हमें ऐसे ही दिया है ना, बी एन यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने क्या किया, इन्हीं तीनों को तो एक्सपेंड करके यहाँ पे तक पहुँचा हूँ मैं, ये बी था मेरा सिर्फ, ठीक है, ये मेरा बी था, तो बी स्क्वायर हमने निकाला, ठीक है, इस तरीके से करते करते बी एन निकाल लिया, बी एन क्या निकल रहा था मेरा, बी एन मेरा सी, और ए टू द पावर एन और डी आ रहा था, तो मैंने ए सी मैट्रिक्स तो हमें यहाँ पे दिया ही, ये चीज़ सी मैट्रिक्स हमने लिख लिया एज इट इज़, ए टू द पावर एन हमने निकाल लिया, ओके, और डी फिर यहाँ पे दिया होता है एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे ये तीनों जो आ गए, इसीलिए मैंने बी टू द पावर एन जो मैंने ये लिखा है, समझ में आया, यस, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ चला गया, यस, अब क्या करेंगे हम, अब n इक्वल टू 1 डालेंगे, n इक्वल टू 2 डालेंगे, और सबको ओपन करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन में है ना तीनों, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को पहले एक साथ किया मल्टीप्लाई, तो ये आया मेरा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है पता है, राइट, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, प्लस 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, तो हमारे पास 1 प्लस 0 इज़ 1 आ गया, फिर इस वाले को इससे करोगे 1 इंटू एन मल्टीप्लाई 1 एन बाई 51, तो एन बाई 51 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, तो 2 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, मैं उतना डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये वाला आ गया, ठीक है, इसको करके चेक कर लेना बस, अब क्या करना है, ये हो गया मेरा जनरल फॉर्मेट, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ये कौन सी मैट्रिक्स है, बी टू द पावर एन मैट्रिक्स है, यस और नो, यस, अब क्या करना है, इसको ओपन करना है, क्योंकि ये समेशन है, मैंने बोला था कैसे इसको ओपन कर दे, एन इक्वल टू जहाँ पे भी एन है वहाँ पे पहले 1 रखा हमने, 1 रखा, ये रखा, ओके ओके, ये क्या हो गया मेरा, ये बी 1 हो गया, यस, क्योंकि इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन इक्वल टू 50 तक, और बी एन ही तो है, बी एन ही तो मेरा ये पूरा ए मैट्रिक्स है, यस, तो इसीलिए मैं बी एन जब यहाँ पे डालूंगा 1 डालूंगा तो क्या होगा b1, फिर जब मैं 2 डालूंगा तो बी स्क्वायर, वही चीज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या हो गया मेरा बी स्क्वायर है जब मैंने 2 डाला, फिर ये बी क्यूब है, और इस तरीके से मेरा b50 आ गया, यस और नो, यस, यही तो बोला था इसने, इसको मैंने ओपन कर लिया समेशन को, यस, अब देखो
अब देखो क्या करना है, अब देखो अब क्या होगी, कैसे ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स, बताओ बताओ मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं। इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट, और ऐसे करते करते 50 से लेकर यहाँ तक सारे फर्स्ट 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 पहले ऐड करेंगे, और उसको हमने यहाँ पे लिखा है, देखो समझ आया। मैं यहाँ पे पेन जो चला रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, यस। तो क्या क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, देखो 1/51 यहाँ पे है, ओके, फिर यहाँ पे क्या है 1/51, ओके 2/51, फिर यहाँ पे 3/51, फिर यहाँ पे क्या है 50/51। तो मतलब क्या हो गया मेरा, ये मैंने इसको एक तरफ लिख लिया पूरा, ठीक है, 1/51 प्लस 2/51 प्लस इस तरीके से करते करते 50/51 तक। फिर ये जो +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, और इस तरीके से 50 बार ये होंगे 1 जो है वो 50 बार है, 1 से लेकर के 50 तक, तो 50 हो गया ना, 50 1 तो मतलब 50, 51 मतलब 50, यस। तो इसको मैंने अलग लिख लिया, देखो आया समझ में, यस। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सेकंड वाला, इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, देखो इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, ऐड करते 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 हम यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, देखो वही चीज़ मैंने किया, 1/51 प्लस 2/51 प्लस 3/51 एंड प्लस प्लस करते करते 50/51 तक। तो वही क्या है 1/51, 2/51, और ये हमारा एक फॉर्मूले के थ्रू इसको ऐड कर लेंगे हम। फिर थर्ड वाले में देखो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और ऐसे करते करते यहाँ तक आप ऐड करोगे, करोगे, यस। तो क्या हो जाएगा, तो हम सबको ऐड किया, तो हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है ना, सब में माइनस आएगा, -1/51 प्लस करोगे और फिर माइनस करोगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 1/51 है, नहीं समझ में आ रहा है, -1/51 है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला प्लस करने के लिए, तो प्लस करो तुम किस में, -2/51 को, ओके भैया कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस करो किसको, -3/51 को, ओके, क्या बनेगा ये -1/51, इनके प्लस माइनस क्या होगा -2/51, ये क्या होगा प्लस माइनस -3/51, ओके ओके ओके, और सबसे माइनस कॉमन ले लो ना, ये हमारा कब तक जाएगा -50/51 तक जाएगा, तो सबसे माइनस कॉमन ले लिया, तो 1/51 प्लस 2/51 प्लस 3/51 एंड प्लस ऑन करते करते हमारे पास कहाँ तक जाएगा ये 50/51 तक, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया और इसको ऐसे लिख लिया, समझ में आया, यस। फिर सिमिलरली ये वाला देखो, हमारे पास यहाँ पे इस वाले को जब हम ऐड करेंगे, इसमें पहले 1, इसका 1, फिर ये 1, फिर ये 1, ऐसे करते 50 तक मैंने यहाँ लिखा, फिर बीच में क्या है माइनस, मतलब ये माइनस ऐसे ही सेम आया था ना, तो सबसे मैंने कॉमन ले लिया और फिर माइनस ऐसे लिख करके कॉमन लेकर के वही मैंने कर दिया यहाँ तक, ठीक है, यस। अब क्या हो गया, ये पूरा एक मैट्रिक्स हमारा बन गया 2x2 का, हाँ यस, ओके। अब इसको हम ऐड करेंगे, भाई ये चीज़ होती कितनी है ये तो बताओ, तो ये हम एक फॉर्मूला होता है, याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, याद रख लो ये फॉर्मूला है, मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले को तो लिखना ही लिखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करके ऐसे स्टार, ओके। देखो क्या होता है, जैसे तुम्हें 1 + 2 प्लस इस तरीके से ऐसे करके, जब भी तुम्हारे पास लाइक 100 तक मान के चलो एडिशन दिया, या कोई जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो सकता है तुम्हें लाइक 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 ऐसे करके हमें 200 तक दिया गया है ऐसे, तो ये भी हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला ये होता है SN = n/2 प्लस n/2 फिर ब्रैकेट 1 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब n क्या होता है हमारा, n होता है मेरा सबसे लास्ट वाला, इसको बोलते हैं n, ठीक है, सबसे लास्ट वाला। और हम क्या बोलते हैं, ये जो a होता है, a क्या होता है सबसे फर्स्ट वाला होता है, ठीक है, इसको a बोलते हैं। अब ए एन और ए पता चल गया, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे देखो 1 2 3 चल रहा था, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, तो बाद वाले में से एक माइनस करो, कोई भी इसमें माइनस करो, जैसे 3 - 2 करूँगा कितना होगा 1, सिमिलरली 2 - 1 करो, 2 - 1 करो कितना होगा 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है सब में, ऐसे यहाँ पे 4 होता है तो 4 - 3 करता कितना 1 आता, हर एक से एक कम करते जाओगे डिफरेंस यहाँ पे, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, तो यहाँ पे ये ऐसे है। इसीलिए इस फॉर्मूला में ना फर्स्ट टर्म क्या था मेरा ए क्या हो जाएगा, हाँ बोलो ए 1/51 होगा मेरा, एन पहले क्या होगा 50 होगा, क्यों क्योंकि ये 50 तक जा रहा है हमारा, ये चीज़ तो सेम ही है ना, नहीं समझ आया, देखो मैं बताता हूँ ना, ये चीज़ सेम ऐड करना है, यस ऐड करना है मुझे, ओके नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैं इसको यही चीज़ है ना सेम, इसको ओपन करता हूँ, देखो ये अभी माइनस इसमें नहीं है ना फर्स्ट वाले में, तो माइनस अभी मैं मान के चलो नहीं है इसमें, ठीक है हटा रहा हूँ। तुमने क्या सब में 1/51 सब में नीचे कॉमन है,
हाँ या ना बोल दो। हाँ, यस। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल इस पूरी चीज़ को तुम ए मान लो। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस करो। 2/51 माइनस 1/51 करो इसको। एलसीएम क्या आ गया 51, और 2 माइनस 1 1, तो 1/51। फिर दिस माइनस दिस करो। ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। 3/51 माइनस 2/51 क्या हो गया, एलसीएम 51 और 3 माइनस 2 1। देखो आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं डी। समझ में आया? यस, आ गया। और ये जो लास्ट वाला है उसको हम यहाँ पे, हमें चेंज क्या हो रहा है उसमें हम अब तुम बोलोगे एन इक्वल टू ये चीज़ क्यों नहीं रखा हमने, ए इक्वल टू हमने ये चीज़ क्यों नहीं रखा। ए का मान हमने फॉर्मूले में वन, अब लाइक ए का मान हमने 1/51 तो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एन का मान मैंने यहाँ पे, एन देखो मैंने क्या रखा है, सिर्फ 50 रखा है मैंने। एन का मान मैंने क्या रखा है, सिर्फ 51 रखा है। अब बोलोगे कि एन का मान तो 50/51 होना चाहिए। हाँ, देखो एन का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे लास्ट वाला, एन का मतलब होता है कि टोटल कितना तुम जा रहे हो। 1 से लेकर के मैं 50 तक गया, तो एन इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है। और एक चीज़, एक अगर मैं बता देता हूँ एक फॉर्मूला, जैसे कंफ्यूज हो सकते हो कभी कभी। जैसे मैं बोलूँ कि 1, ठीक है, +2, ठीक है ना, एंड लाइक प्लस ऐसे मैं करके 50 तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ कितने टर्म्स है। जैसे इसको मैं क्या बोलूँगा, जैसे मैं अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ, 1 से नहीं। देखो मैं क्या बोलता हूँ तुम्हें, मैं बोलता हूँ 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, 2, फिर बोला 3, फिर मैंने बोला 4, फिर मैंने 5, और ऐसे करते करते मैं 50 तक गया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये टोटल कितने टर्म्स है। जैसे ये हो गया मेरा एक टर्म, ठीक है, इसको मैंने बोला एक टर्म्स, फिर इसको मैंने बोला 2 टर्म्स, इसको मैंने बोला 3 टर्म्स। इस तरीके से मेरे कितने टर्म्स है, उसी को बोलते हैं एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इसी को बोलते हैं एन। इन ये टोटल जितना होता है ना उसको एन बोलेंगे हम, ठीक है। लास्ट वाला को एन नहीं बोलते, टोटल कितना है वो। तो हम इसको कैसे करते हैं, एक फार्मूला होता है, देखो लास्ट वाला, हाँ, लास्ट माइनस फर्स्ट एंड +1, ये फार्मूला याद रखो, लास्ट माइनस फर्स्ट +1। लास्ट क्या है मेरा 50, 50 माइनस फर्स्ट क्या है 2, और +1 कर दो। देखो तो ये कितना हो गया, 50 माइनस 2 48, +1 कर दो, कितना हो गया 49। तो टोटल एन इक्वल टू कितना निकल गया मेरा, बताओ 49। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्यों, देखो अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो 50 तो हो जाता ना पूरा पूरा, लेकिन मैंने 1 नहीं रखा इसलिए 49 आ रहा है मेरा। टोटल कितने टर्म्स है, 49। समझ में आया? यस। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लाइक 49, तो देखो अभी तुम एन इक्वल टू ये नहीं कह सकते कि भाई एन इक्वल टू मैं 50 डालूंगा और ए इक्वल टू में ए इक्वल टू 2 डालोगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ये तुम्हारा। ए इक्वल टू तुम डाल दोगे, लेकिन यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 49 होगा, एन इक्वल टू 49। समझ में आया? यस। तो ये होता है। तो हमारे पास देखो ना, 1 से स्टार्ट हुआ था ना, 1, ये चीज़ तो सेम है कांस्टेंट, 51 51 51, 1 2 3 इस तरीके से 50 तक गया है। तो इसका भी फॉर्मूले से निकाल लो तुम। देखो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 50 माइनस 1 एंड +1, ये कैंसिल, कितना हो गया 50, एन इक्वल टू 50। समझ में आया? यस। इसलिए मैंने एन इक्वल टू 50 रखा है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे 2, ए का मान मैंने क्या रखा, देखो ए तो भाई 1/51 से स्टार्ट हो रहा है, तो ए तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, जो चीज़ है पूरा का पूरा रख दिया हमने। फिर प्लस n-1, फिर n मेरा 50, 50 माइनस 1, एंड डी कॉमन डिफरेंस मैंने करके दिखा दिया, 1/51 आ रहा है सब में, 1/51। अब हमने क्या किया, 50 माइनस 1 क्या हो गया 49/51। देखो सॉल्व करो, बस एलसीएम मैंने लिया, और 2 + 49 कितना होता है 51, 51 51 कैंसिल, SN = 25 आ गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इस पूरी चीज़ के बदले, इस इतनी सी चीज़ के बदले मैंने यहाँ पे 25 लिखा है, और ये 50 तक जा रहा है ना। इसका भी तुम फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इसका सम कितना होगा, देखो n = 50 है, तो वही डालोगे तुम। हाँ तो कर लेना, ठीक है, ये 50 ही आएगा। 50, अगर 1 रुपये के सिक्के तुम्हारे पास 50 है, 50 है, 50 है, 50 जो है ना 1 रुपये के सिक्के, तो कितने रुपये हो गए 50 रुपये, ये मैंने किया। फिर ये वाला भी सेम फार्मूला से ही जा रहा है ना, तो ये भी 25 भी होगा। फिर देखो ये वाला भी सेम होगा, बस एक आगे माइनस है यहाँ पे, तो एक आगे माइनस लगा दिया हमने, देखो -25, ठीक है। यस, ये 50 है, 50 लिख दिया, माइनस है बीच में, माइनस डाला, फिर ये इसका फॉर्मूले सेम वही चीज़ है, बस हो गया। तो क्या करा, 50 + 50 कितना हो गया 25, ये 75 हो गया, बोला ये 25 हो गया, ये 25, ये -25। अब क्या करना है, सम ऑफ एलिमेंट करना है। तो कौन सा है 75, 25 -25 + 25, सारे एलिमेंट खत्म खत्म,
100। क्लियर है या नहीं मुझे बता दो। देखो ये क्वेश्चन इतना डेप्थ मैंने किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत मस्त था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सीखा कि ये समेसन जो होता है उसको कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। कभी भी आ जाए उसमें फंसना नहीं है अब, ठीक है। फंक्शन जिस पे एन दे रखा है बस एन के वैल्यू डालते जाओ, प्लस प्लस सम करते जाओ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला कैसे हम सम करते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म्स जैसे हमारे पास होते हैं उनको सम कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमने देख लिया। अब एक बाद वाले से एक पीछे वाला माइनस करते जाओ करते जाओ, 2-3 बार करोगे पता चल जाएगा, एक करके मत पता कर लेना, 2-3 एटलीस्ट 2-3 करोगे ना तो सब में सेम सेम कॉमन डिफरेंस आएगा तो पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस हमारा ये है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कैसे होता है, एन कैसे निकालते हैं, हमने देखो एग्जाम्पल दे के भी बता दिया, सब चीज़ कर लिया, हो गया कहानी ख़त्म। यस, चलो तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने बहुत डेप्थ किया क्योंकि इतना डेप्थ सॉल्यूशन यूट्यूब पे कहीं नहीं है अभी तक, ठीक है। और सब ने क्या कर रखा है, ऊपर ऊपर से कर रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेप्थ में सब क्वेश्चंस को करें तो उसको अच्छे से लाइक ये क्वेश्चन, पहली चीज़ तो नोट तो करोगे ही अपनी कॉपी में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सारे नोट मत करना, ठीक है ना। मैंने जितना चीज़ वीडियो में समझाता हूँ ना पेन से, वो सारे नोट नहीं करने हैं, ठीक है। नोट जो पहले से मेरा लिखा होता है ना वो चीज़ करना है, जो मेरा पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ करना है। जैसे ये वाइट वाइट में मेरा जितना भी लिखा हुआ है ना, वाइट वाइट में, ये सब पहले से नोट करना है। मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो लिखने से पहले साफ़ रहता है, अभी तो बहुत गंदा हो गया, लिखने से पहले साफ़ रहता है। तो वीडियो को शुरू से पीछे लेकर के स्किप कर करके साफ साफ से नोट कर लो चीज़ें, ठीक है, अगर कहीं पे डिस्टर्ब होता है, कन्फ्यूजिंग आता है। बाकी जो मैंने फार्मूला जैसे सर्कल किया है ये सब तो नोट करोगे ही करोगे, ठीक है। और ये समझाने वाली चीज़ ना, मैंने जो रफ करके समझाया है एग्जांपल लेकर के, वो चीज़ नहीं करना है, वो तो समझने वाली चीज़ है, वो एक बार समझ लिया, फिर कभी कन्फ्यूज़न होगी तो दोबारा इस वीडियो को देख लोगे, 2 बार समझ लोगे, फिर लाइफ में कभी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि समझने वाला चीज़ जो होता है वो 1 से 2 बार 3 बार समझ लो, हो गया, फिर उसको बार बार नहीं समझना होता, ठीक है ना। समझ में आ गया, ओके। चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, चलो ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना,